वेलकम टू क्वेश्चन। आप लोगों का स्वागत है सवालों की दुनिया में। आप लोगों ने बहुत सा चैनल देखा होगा जिसमें सवाल पूछते हैं और वो खुद ही जवाब देते हैं, लेकिन इस चैनल में कुछ आपको अलग देखने को मिलेगा, जिसमें सवाल मैं पूछूंगा और उसका जवाब आप लोग दीजिएगा। जवाब देने के बाद आप लोगों को कुछ स्पेशल गिफ्ट या रिवॉर्ड मिलेगा, और इस रिवॉर्ड को पाने के लिए आप लोगों को छोटा सा नियम का पालन करना पड़ेगा। पहला, आप हमारे सब्सक्राइबर होना चाहिए। दूसरा, जो सबसे पहले आंसर देगा उसी को रिवॉर्ड मिलेगा, और जो सही आंसर देगा उसी को रिवॉर्ड मिलेगा। तो आप देर ना करें, तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आप हमेशा आंसर देके रिवॉर्ड पाएँ। और इसमें एक ख़ास बात है कि आप हर सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम आपसे संपर्क कर पाएँ, और जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी नीचे में मेंशन कर देंगे, ताकि आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सके और मैं आपको जो रिवॉर्ड है वो आपको पे कर सकूं। रिवॉर्ड पे करने के लिए या मैं आपको फ़ोन पे या फिर किसी गिफ्ट के थ्रू रिवॉर्ड मिल सकता है। तो आप देर ना करें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सब्सक्राइब करें और रिवॉर्ड को देते जाएं। तो लीजिए, शुरू हो गया हमारा पहला प्रश्न। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे। जैसे कि आप जान रहे हैं, नेशनल हाईवे को एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ने का काम करता है, वही हमारा नेशनल हाईवे है, जो कि भारत का सबसे लंबा रास्ता है। और यह लंबा रास्ता पूरा भारत को एक साथ जोड़ता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे कौन सा है। दूसरा सवाल है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? जो धरती से भी दिखता है तारे के रूप में, और उसको जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो वो हमें लाल नज़र आता है। तो दूसरा सवाल है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? और इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दें। तो चलिए अब हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड कौन सी है? जो हमारे शरीर में जो सबसे बड़ा ग्रंथि है, ग्लैंड है, वो कौन सा है? आप इसका आंसर हमारे कमेंट्स में ज़रूर दें। और ये हमें जानना चाहिए कि हमारा जो शरीर का जो सबसे बड़ा ग्रंथि है वो कौन सा है। ये बेहद ज़रूरी है जानना, तो आप अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर दें। तो चलिए चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं, और चौथा प्रश्न कुछ इस तरह है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? आप सबको पता है कि जो हमारा देश चल रहा है, हर एक राज्य चल रहा है, वो किसी न किसी नियम के द्वारा ही चल रहा है, नियम के अनुसार ही चल रहा है। तो कौन सा ये जो संविधान है, जो इसको बनाया है, उनका नाम क्या था? जो लिखे थे उनका नाम क्या था? और आपको ये जानना चाहिए, कोई भी पूछ देगा तो आपको बताना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कौन लिखा है, और हर एक बच्चा को पता होना चाहिए इसके बारे में। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न, दुनिया की छत किसे कहा जाता है? दुनिया की छत किसे कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड।
तो ये आप आंसर में ज़रूर दें। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसके बारे में कोई ज़्यादा बात भी नहीं करता है कि दुनिया का छत किसे कहा जाता है। मतलब समझ लो कि वो पूरा साफ़ सुथरा क्लियर वातावरण होगा उसमें, और वो ज़बरदस्त लगता होगा देखने में, कुछ इस तरह से। इसलिए इसको दुनिया का छत कहा जाता है। आप इसका जवाब ज़रूर दें कि किसे कहा जाता है। तब हम चलते हैं अपना छठा सवाल की ओर, और छठा सवाल कुछ इस तरह से है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारा भी दिमाग है, जिस दिमाग से हमारा शरीर को कंट्रोल किया जाता है, ठीक उसी तरह कंप्यूटर का भी अपना दिमाग होता है जो वैज्ञानिक सब डेवलप किए हैं। तो वो किसको कहते हैं कंप्यूटर के दिमाग? इसका जवाब आप कमेंट में दें। अच्छा लगेगा आपको भी और हमें भी जान करके कि ये कौन सा है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, सातवां सवाल की ओर। और सातवां सवाल कुछ इस तरह है। भारत में पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ये भी बहुत ज़बरदस्त सवाल है, और विदेश से बहुत लोग आते हैं इस शहर में घूमने के लिए, देखने के लिए। ये पिंक सिटी वाकई में लगता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो आप बताइए कि पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है भारत? चलिए चलते हैं आठवें सवाल की ओर। और आठवां सवाल कुछ इस तरह से है। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? लैंड ऑफ द राइजिंग सन किस देश को कहा जाता है? समझिए कि वहाँ पे एक तरह से सूरज उग चुका है, तो उस देश का नाम क्या है? आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने बच्चों को भी बताएं कि कौन सा देश को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। और हम अब चलते हैं नवें सवाल की ओर। नवा सवाल कुछ इस तरह से है। ओजोन परत हमें किन हानिकारक किरणों से बचाती है? तो आप लोगों को ये पता होगा कि ओजोन परत अगर नहीं होता तो हमारा स्किन जल जाता, कैंसर हो जाता, बहुत सारा डिजीज़ हो जाता, जिससे इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो आप लोग हमें ये बताइए कि कौन सा वो किरण है जो हमें बचाता है, और आप ज़रूर इसका आंसर कमेंट्स में दें। अब हम चलते हैं अंतिम सवाल की ओर, और हमारा आखिरी सवाल है 10वां। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो नोबेल पुरस्कार है उसको जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार बहुत महान इंसान को मिलता है, और ये पूरा वर्ल्ड वाइड में दिया जाता है। तो आपको बताना है कि नोबेल पुरस्कार किन को भारत में मिला था। तो चलते हैं, और आप अपना जवाब कमेंट में दें। और इस बार शुरुआत है इस चैनल का, और लगातार चलते ही रहेगा। और मैं घोषणा करता हूँ कि हर एक बार आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, बस आप सही आंसर दें। और जो भी आंसर देंगे उससे हम बाद में कांटेक्ट करेंगे। हम आपसे कांटेक्ट किसी भी द्वारा कर सकते हैं। और आपको ये बता दे रहे हैं कि इस चैनल से जो भी रिव्यू होगा वो आपको रिवॉर्ड के तौर पे दिया जाएगा, और आप सभी को दिया जाएगा। जो भी अच्छा करेंगे उसको दिया जाएगा, और मुझको उम्मीद है कि हर कोई इस रिवॉर्ड को पाना चाहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले सेशन में मिलते हैं, अगले सवालों के साथ मिलते हैं। और अगर आपका कोई सवाल होगा जो आप किसी से नहीं पूछ पा रहे हैं, आप बेशक हमें पूछें, हम आपके द्वारा पब्लिक से पूछेंगे। और मुझको पता है
कि पब्लिक उसका जवाब ज़रूर देगा। सवाल किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे देश से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, किसी भी तरह से सवाल हो, आप बेशक पूछें। तो चलिए चलते हैं, हमें अलविदा दीजिए और फिर मिलते हैं नए सवालों के साथ। और आप भी इंतज़ार कीजिए, नए जवाब को देने के लिए उत्सुकता अपने मन में बनाए रखिए, थोड़ा पढ़ाई कीजिए, मज़ा आएगा जब हम बैठेंगे, आप मिलेंगे और सवालों के बीच में कस तो कस चलेगा, युद्ध चलेगा। एक मेरे तरफ से वान, एक आपकी तरफ से वान, मेरे तरफ सवालों के वान, आपकी तरफ जवाबों के बान। चलिए ठीक है, गुड बाय, बाय बाय।